जो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो भारत में नागरिकता को प्राप्त करने का नियम है उसको कौन बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आपको बता दें कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी मिनर्वा मिल्स केस। आपको बता दें कि जो मिनर्वा मिल्स केस था वो 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधारित संरचना का आवश्यक लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपको बता दें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रस्तावना को। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। आपको बताना इनमें से जो मूलभूत यानी मौलिक अधिकार हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों, मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों, जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों, इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संपत्ति का अधिकार। आपको बताया दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। आपको बताना है, अभी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जायदाद का हक, प्रॉपर्टी राइट्स। आपको भी मैंने बताया कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे जिनमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार
की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 14 में है कानून की समानता का अधिकार, वह किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटेन। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन में समान कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए टॉप बैचेज ला रहे हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी उद्देश्य बैच है जो सीजीएल एंड सीएचएल के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करके कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा एम बैच है जो स्पेशली सीपीओ के लिए चलाया जा रहा है और सभी एसएससी एग्जामिनेशन जो 2022 के लिए उसके लिए कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस जो आगामी होने वाला है सीएचएसएल के लिए। से बहुत सारे बैचेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर भी देता है। आपको कभी भी कोई भी इशू हो आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चाहें तो एक साथ लगातार 3 डाउट को भी सेंड कर सकते हैं और रेज हैंड फीचर देता है। क्लास के दौरान आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने एजुकेटर के थ्रू। तो अभी के अभी आप लोग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर किसी भी कैटेगरी में इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रता में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? आपको बताना जो अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेस की स्वतंत्रता। आपको बताया दोस्तों कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित 6 प्रकार की नागरिक संस्थाओं का स्वतंत्रताओं का उल्लेख है जिसमें यह प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और मैक्सिमम बार रिपीट भी होता है। आपको बताना है कि जो भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 6। कौन कौन से आपको मैंने बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पार्लियामेंट, संसद। बता दें कि जो संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो मौलिक अधिकार होता है उसको संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संसद, पार्लियामेंट। बता दें कि जो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उसे संविधान के मूल ढांचे को सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत किया गया था, उसको प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताएं जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आपको बता दें कि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है और राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। आपको बताना है जो इन संविधान का कौन सा भाग है जो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 4। आपको बता दें कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए और इस हेतु संविधान का भाग 4 समर्पित है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिकता संहिता लागू है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा। आपको बता दें कि जो समान नागरिकता संहिता है राज्यों में से गोवा में ही लागू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है जो समान सिविल संहिता है वह किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 44। आपको बताया दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है। आपको बताना है कि जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया इसका प्रयोजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। आपको बता दें दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में रखा गया है और ये संख्या में 11 हैं। ये कर्तव्य विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपको बताना है कि इनमें से किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। आपको बता दें कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी 1976 में हुआ था, इसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थानी। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है और कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। आपको बताना है इसका जो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक किस में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रस्तावना में। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलकें प्रस्तावना में मिलती हैं और उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। आपको बताएं जो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को किस देश से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयरलैंड के संविधान से। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला,
विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के ही संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? आपको बताना है कि जो नौकरी में समान अवसर का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 16। आपको बता दें कि भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। यह एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो संविधान के से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना किस देश से ग्रहण की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएसए। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आपको बताना है कि जो इनमें से कौन है जो ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं से ग्रहण किए गए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में। बता दें दोस्तों कि मूल संविधान के भाग 4 में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित की गई है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है और भारतीय संविधान का यह भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।